अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुरीद के वालों का जिक्र न करें, वो तो खुद गोलियां चला रहे थे। एंकर का तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम, और इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले PTI के रहनुमा सलमान कमर राजा साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बात कर रहे थे। तो वहाँ पर बात करते हुए राजा साहब ने कहा कि मुरीदके में तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गोलियां मारी गई। तो इस बात का जवाब देते हुए एंकर मोहम्मद मालिक साहब ये फरमाने लगे कि मुरीदके वालों का जिक्र न करें, वो तो खुद गोलियां चला रहे थे। तो मोहम्मद मालिक साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और एक बड़े TV पर काम करते हैं, तो ज़रा हिम्मत करके सानिया मुरीदके की सारी फुटेज अपने TV प्रोग्राम में चला दें ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख ले कि आखिर असला किसके पास था और कौन गोलियां चला रहा था। मोहम्मद मालिक साहब, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन जख्मी और शहीद हो रहे थे। अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन गोलियां चला रहे थे, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च 3 दिन तक जारी रहा। तो ज़रा हिम्मत करके एक वीडियो दिखा दें जहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों के पास असला था और वो इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और दूसरी जानब इल्ज़ाम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। मोहम्मद मालिक साहब, आप एक सहाफ़ी हैं और आपका ये हक बनता है कि आप तहरीक लब्बैक पर तनकीद करें। लेकिन अगर आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि लब्बैक वाले मुरीदके में गोलियां चला रहे थे, तो इसका सबूत भी पेश कर दें और अपने न्यूज़ चैनल और अपने TV प्रोग्राम में वो फुटेज दिखा दें जहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुन गोलियां चला रहे थे। मोहम्मद मालिक साहब, अगर आपका दावा सच्चा है और आप ये बात सही कर रहे हैं, तो फिर सानिया मुरीदके की सारी फुटेज अपने TV प्रोग्राम में चला दें ताकि हम भी देख सकें कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन गोलियां चला रहे थे। मोहम्मद मालिक साहब, पूरी दुनिया ने ये देख लिया है कि असला किसके पास था और कौन गोलियां चला रहा था। अगर हुकूमत और आपके पास कोई सबूत है तो आप उनकी वीडियोस को शेयर कर दें ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख ले कि किस तरह तहरीक लब्बैक के लोग असला इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर आपके पास या हुकूमत के पास कोई वीडियो, कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर आपने ये बात किस तरह कर दी है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन वहाँ पर गोलियां चला रहे थे। मोहम्मद मालिक साहब, अगर तहरीक लब्बैक के लोगों के पास भारी मिकदार में असला होता तो हाफिज साद रिजवी अल्लाह और रसूल के वास्ते ना देते कि हमारे कारकुनों पर गोलियां ना चलाओ, हम पाकिस्तानी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए। तो लिहाजा सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है और बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं कि असला किसके पास था और कौन गोलियां चला रहा था। तो लिहाजा अगर आपने तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करनी है तो मोहम्मद मालिक साहब, ज़रा हिम्मत करके अपने प्रोग्राम में सानिया मुरीदके की फुटेज चला दें ताकि हम भी देख सकें कि तहरीक लब्बैक के कारकुन किस तरह गोलियां चला रहे थे। अगर आप और हुकूमत ये बात साबित कर देते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग असले का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम भी आपके साथ तहरीक लब्बैक की मजम्मत करेंगे। और अगर आप और हुकूमत ये बात साबित नहीं कर सकते तो फिर कम अज़ कम उनकी मजम्मत करें जिनकी जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब मीडिया ये नहीं बता रहा कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है, और दूसरी जानब जिस तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों पर जुल्म किया गया है उन्हीं पर ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, लेकिन फिर कोई सबूत भी पेश करें जहां पर तहरीक लब्बैक के लोगों के पास
اسلحہ تھا اور وہ استعمال کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔